अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए भी हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट क्या है? कंपैरिजन टेस्ट इसके लिए सपोज दैट फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, अगर ये रजीन भाई आवाज नहीं आ रही। ओके, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। ओके ठीक है, तो हम कंपैरिजन टेस्ट देख रहे थे, राइट? तो कंपैरिजन टेस्ट सेम वही है कि हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए और g ऑफ x से लेस देन इक्वल टू, यानी फॉर ऑल x इन द इंटरवल a से पॉजिटिव इंफिनिटी, ये इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। तो अगर g कन्वर्ज करेगा तो f भी कन्वर्ज करेगा, राइट? और ये हम पहले एज इट इज देख चुके, ये इसका क्वेश्चन है। दिस इज एग्जांपल। सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमें बताना है कन्वर्ज करेगा या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने फंक्शन के लिए हमें पता है कि ये चीज अगर मैं इसको x से रिप्लेस कर दूं तब भी बड़ा हो जाएगा, और नीचे +5 को हटा दूं तो x³ आ जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 1/x²। ठीक है, और हम ये देख चुके हैं कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन जो है असल में, ये असल फंक्शन भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो वही वाला सिंपल टेस्ट है। ओके, अच्छा, नेगेटिव के लिए भी सेम यही है कि अगर सपोज करो कि फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव है और g ऑफ x से छोटा है, तो अगर -∞ टू b ये कन्वर्ज करेगा तो इसका मतलब है f भी कन्वर्ज करेगा, राइट? ओके, नाउ हमारे पास एक क्राइटेरिया है जो हमने देखा भी था पहले भी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या था? सिंपल, मैं लिख ही देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। एब्सोल्यूट कन्वर्जन, ये टेस्ट क्या है कि सपोज करो
कि हमारे पास a to b ये फंक्शन है, सही है, यहाँ पर a जो है वो इन्फिनिटी भी हो सकता है या b भी माइनस इन्फिनिटी, a माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, b पॉजिटिव इन्फिनिटी, या दोनों ही हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, बोथ केस भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी अब उसमें तीनों केस आ गए इम्प्रॉपर के। तो ये अगर इंटीग्रल इम्प्रॉपर है पर ऑफ सेकंड काइंड, राइट, और अगर ये इंटीग्रल विथ एब्सोल्यूट साइन कन्वर्ज करे, इट इम्प्लाइज कि जो हमारे पास असल फंक्शन है उसका इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। जैसे हम जो है ना अपने सीक्वेंस एंड सीरीज वाले टॉपिक में भी देख चुके हैं कि अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट है तो वो वैल्यू भी कन्वर्जेंट होगी। आप कहाँ लिख रहे हैं? शेयर नहीं हो रहा? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। शेयर तो होनी चाहिए, एक मिनट रुको। बुक खुली हुई है। अभी भी नहीं होगी? नहीं। जस्ट अ मिनट, अब बताएं। जी, अब नजर आ रही है। ओके, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। तो अब जो हम रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का है। जैसे हमने अपने सीक्वेंस और सीरीज में देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, अब वो फर्स्ट काइंड का हो या सेकंड काइंड का, दोनों में ही है बात ट्रू है कि अगर हमारे पास ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की लेने के बाद उसका इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट है, तो जो हमारे पास ओरिजिनल इंटीग्रल होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, राइट। और ऐसे उसको हम कहेंगे इस केस में कि जो फंक्शन है हमारे पास, इन दिस केस we say that our integral converge absolutely। ठीक है, यानी हम चेक किसके करेंगे वैल्यू, मोड ऑफ एफ की, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ। अगर ये कन्वर्ज कर जाए तो ओरिजिनल इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करो इंटीग्रल है 1 to पॉजिटिव इंफिनिटी sin x ओवर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसे बताना है कि भाई ये कन्वर्ज करेगा या नहीं। तो सबसे पहले तो इसको बताने के लिए तो मैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का टेस्ट यूज करूंगा। कैसे कि मैंने कहा भाई हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो है साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इसका एब्सोल्यूट ले लो। एब्सोल्यूट ऑफ दिस इज साइन एक्स ओवर नजीम भाई नमाज पढ़ा? का स्क्वायर। भाई अब नमाज के लिए तो मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, पढ़नी है पढ़ लो जाके। ओके, नहीं, मैंने बोला आप सवाल करेंगे ना, मैं जवाब ना दे रहा हूँ इसलिए आप कुछ बोले ना। अच्छा अच्छा, चल ठीक। नाउ ठीक है, सिंस ओके। फॉर ऑल एक्स कहाँ से चाहिए हमें, 1 से, तो जितने भी एक्स हम 1 से बड़े लेंगे ये वैल्यू किससे बाउंड होगी, तुम्हें बता सकता है, साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये किससे बाउंड होगी, साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, और ये चीज बाउंड होगी 1 से। पॉजिटिव वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन की जो रेंज है वो -1 से 1 के दरमियान होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो यानी ये 1 से बड़ा नहीं होगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर क्या था, अभी हमने देखा कन्वर्स कर रहा था। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल यानी इसका जो इंटीग्रल है
1 से पॉजिटिव इंफिनिटी के लिए 1/x², ये क्या था, कन्वर्ज कर रहा था, अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है 1/∞ sin x/x², ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमने एब्सोल्यूट फॉर्म लिया फंक्शन का, जो कि इसके बराबर आ गया। अब ये फंक्शन इससे तो लेस देन इक्वल टू है, sin x/x², ये लेस देन इक्वल टू है 1/x² के, राइट। तो कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया, ये कन्वर्जेंट है तो वो भी कन्वर्जेंट। ठीक है, ओके, लेट मी शेयर विद द बुक। ठीक है, तो हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया देखा, कंपैरिजन टेस्ट देखा नेगेटिव इंफिनिटी से बी के लिए और ए से पॉजिटिव इंफिनिटी के लिए, दोनों ही केस के लिए कंपैरिजन टेस्ट हमारा होल्ड करता है। इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटरमाइन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये सारे इंटीग्रल हैं, जिसके भी पीछे आंसर हैं आप उन्हें ट्राई करें। बहुत सारे ये देख लो, काफी सारे तो इजी हैं, जैसे ये 1x³ वाला है, तो इसे तो आप 1/x² वाले और 1/x के उससे कर सकते हैं। इस तरह ये वाला देखो, ये 1/x ln x, ये जो हमने पीछे करा है विद फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये सेकंड काइंड के साथ है। ठीक है, तो ये इजी हैं ये क्वेश्चन, आप लोग जितने ट्राई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए करो। पीछे जिन जिन के आंसर गिवन है बस वही वाले अटेम्प्ट करके आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसे यूज कर सकते। ओके, इसी तरह कंपैरिजन टेस्ट है, उसके कुछ क्वेश्चन है, ये रहे, ये हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास काफ़ी मटेरियल है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन से वाले करने हैं। ये 3 वाला है, ये देख लेना, और वही वो वाले देखना बस जिनके पीछे आंसर मौजूद है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो 7.8 बी में क्वेश्चन नंबर 1 और 3, तो मैं नोट्स में लिखते जाऊंगा, नोट्स खोलो तो याद रहे। ओके, तो एक्सरसाइज 7.8 ए यानी फर्स्ट काइंड वाले इम्प्रॉपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये कंपैरिजन टेस्ट वाला एक, और ये 3, इसमें एक ही, ये तो एक ही क्वेश्चन है, जस्ट एक ही पार्ट है इसका। और ये क्वेश्चन 3 में से 4-5 जो मैंने करा दिए हैं, बाकी आप लोग को ट्राई करेंगे। इसी तरह 7.8 बी में ये बहुत सारे क्वेश्चन वही वाले हैं जो फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, वो सेकंड काइंड की से करने हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 है वो, और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना, ये कंपैरिजन टेस्ट वाला सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन खत्म हो गई। लास्ट टाइम हमने प्रॉपर इंटीग्रेशन देखी थी, उसकी एग्जांपल्स देखी थी और उसकी थ्योरी देखी थी, और आज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये खत्म हो गया। ओके, तो बस यहीं तक सिलेबस रखेंगे आरडी का। किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? बाकी डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइजेस के मैंने आपको क्वेश्चन डाल दिए हैं, सून में उसके जो है ना वो अपलोड कर दूंगा सोल्यूशन भी, तो वो भी आप लोग इजी हो जाएगा आप लोग के लिए, सबके नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी, 1-2 बस आपके लिए छोड़ दूंगा। एनी क्वेश्चन? अनाया, आयशा, मनाल, फैजान, कौन कौन है? क्वेश्चन है भाई? ओके,
ठीक है, तो ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ, और ये ट्यूटोरियल की रिकॉर्डिंग भी। तुम लोग अगर दोबारा देखना चाहो तो देख। अल्लाह हाफिज।